आपने सुना ही होगा, देयर इज नो सच थिंग एज बैड पब्लिसिटी। जगुआर का हाल भी लास्ट 2-3 वीक से ऐसा ही था। बस नाम हो रहा था, चाहे वो बदनाम ही क्यों ना हो। अब बात करते हैं इस नए ऐड की जो जगुआर ने रिलीज किया था। ये एडवर्टाइजमेंट उनकी एक कोशिश है अपने आप को रीब्रांड करने की, अपनी पुरानी इमेज को छोड़कर कुछ नया बनने की। जगुआर रिप्रेजेंटेटिव्स इसे एक रेनेसां एक्सरसाइज बोलते हैं। ये ऐड एक 30 सेकंड का वाइब्रेंट और यूनिक स्पॉट है। कहानी कुछ इस तरह से है। एक लिफ्ट की डोर खुलती है और हमें दिखाई देते हैं अलग अलग रेशियल बैकग्राउंड्स के लोग जो डिजाइनर कपड़े पहने हुए हैं। ये मॉडल सीधे कैमरा की तरफ नहीं देख रहे हैं और आप इन्हें एक शब्द में डिस्क्राइब भी नहीं कर सकते। डिजाइनर कपड़े, लाउड कलर्स, टेक्नो म्यूजिक बैकग्राउंड में सब लोग एक अजीब से रॉक पर बैठते हैं और फिर वापस चले जाते हैं रिवर्स में। और सबसे इंपॉर्टेंट मैसेज स्क्रीन पर आता है, कॉपी नथिंग। पर एड में एक बार भी कार नहीं दिखाई दी जाती। अजीब है ना? लगता है जैसे एड किसी परफ्यूम का या हाई एंड क्लोथिंग ब्रांड का है जो वाइब बेचते हैं, प्रोडक्ट नहीं। जगुआर ने अपनी रीब्रांडिंग में एक नया लोगो भी इंट्रोड्यूस किया है जिसमें अपर केस और लोअर केस लेटर का मिक्स करके साथ ही एक नया लीपर कैट डिजाइन भी। पर असली धमाका तब हुआ जब इलॉन मस्क ने इस एड का मजाक उड़ाया। उन्होंने एक्स, जो कि पहले ट्विटर था, उस पे लिखा, डू यू स्टिल सेल कार्स? यानी क्या आप अभी भी गाड़ियां बेचते हैं, कार्स बेचते हैं? ये एक कैजुअल क्वेश्चन तो नहीं था, ये उन्होंने मजाक में पूछा था। जैसे जैसे ये एड चल रहा था, लोगों ने ये देखना शुरू किया कि शायद ये एड वोक कैपिटलिज्म के हिस्सा हो सकता है। ये सब कलर्स क्यों है, ये क्रॉस ड्रेसिंग क्यों, और लेडी के हाथ में ये येलो हैमर क्यों? कुछ लोगों ने ये भी कहा कि ये शायद LGBTQ को सपोर्ट करने की कोशिश हो सकती है। इस एड को वोक नॉनसेंस या सोशल इंजीनियरिंग का पार्ट समझा जाने लगा। इलॉन मस्क खुद डाइवर्सिटी इनिशिएटिव्स के खिलाफ स्टैंड लेते रहते हैं। मस्क और उनकी सोच शेयर करने वाले वोक शब्द चिढ़ाने के लिए यूज करते रहते हैं और ये एड उन्होंने इसी पर्सपेक्टिव से देखा। आपको याद दिलाना जरूरी है कि इलॉन मस्क गो वोक गो ब्रोक स्लोगन के भी करता धरता है। जब राइट विंग मीडिया ने ये देखा तो उन्होंने तुरंत जगुआर को फिनिश्ड ब्रांड कहना शुरू कर दिया। उनका कहना था कि ये रीब्रांडिंग एक वोक नॉनसेंस तो है ही, लेकिन इसके साथ साथ ये एड जगुआर की ब्रिटिश आइडेंटिटी को भी तोड़ रहा है। नए मॉडल का लॉन्च अमेरिका में, मायामी में क्यों भला? नाइजेल फराज, वो एक राइट विंग पार्टी रिफॉर्म पार्टी के लीडर है। सुनते हैं वो इस बारे में क्या कहते हैं। What is it with the modern advertising industry and big corporate companies? Think Jaguar, think of the E-Type, think of the powerful logo on the front of the car of Inspector Morse, of a really great British brand. Well, okay, it may now be owned by the Indians, but have a look what the modern advertising industry have done. This is the new logo. I don't know what it stands for, do you? And the advert showing some sort of almost non-human figures walking through a door without even showing cars. I'm not quite sure what they're saying or what they want to do. Strikes me as being another Bud Light moment. I predict Jaguar will now go bust, and do you know what? They deserve to. जगुआर का जो असली मैसेज था वो इस मजाक, गुस्सा और ट्रोलिंग में कहीं खो गया। ब्रांड को रिवाइव करने की कोशिश में ये एड एक कंट्रोवर्सी बनकर रह गया। रोरी सदरलैंड एक एक्सपीरियंस एडवर्टाइजिंग एग्जीक्यूटिव है। वो कहते हैं ये एप्पल के 1984 कमर्शियल जैसा रेवोल्यूशनरी नहीं है, लेकिन ये दिलचस्प जरूर है। ये तो एक टीजर है और टीजर ज्यादातर ऐसा ही होता है। कार का इंतजार करते हैं। अगर जगुआर ने एक जबरदस्त कार पेश की तो इस एडवर्टाइजमेंट को भी लोग सर पे लेके नाचेंगे। इस एड को एक्स पे ऑलमोस्ट 170 मिलियन व्यूज मिल चुके हैं, तो पब्लिसिटी तो अपनी जगह पे सही हुई है। देखते हैं कार कैसी है। इस चमचमाती कार को मायामी आर्ट वीक में पेश किया गया। न्यू जगुआर टाइप 00, एक कॉन्सेप्ट कार, बोल्ड एक्सटीरियर स्टाइलिंग विथ नो रियर व्यू। यस, पीछे की तो खिड़की ही नहीं है। मिनिमलिस्ट इंटीरियर विथ हिडन इंफोटेनमेंट डिस्प्लेस।
ऐसी पावरफुल बैटरी कि एक चार्जिंग में 478 माइल्स जाएगी। ये कार 2026 से मार्केट में होगी और इसकी कीमत होगी कम से कम 1 करोड़ रुपया, शायद ज्यादा ही होगी। रोल्स रॉयस स्पेक्टर और साइबर ट्रक का संगम लगती है ये कार। फिलहाल ये मायामी पिंक और लंदन ब्लू इन 2 कलर्स में आपके सामने आएगी। मगर कार कैसी है, सुनते हैं एक्सपर्ट से। टॉप गियर, जो कि कार की दुनिया की एक नामी मैगजीन है, उन्होंने इस कार की खूब तारीफ की है। कार एक्सपर्ट रिचर्ड हैमंड ने इसे स्ट्रोक ऑफ जीनियस करार दिया है। उन्होंने ये भी कहा है कि इस कार की जो रिच हिस्ट्री है वो इसका बोझ नहीं बन सकती। जैसा कि पहले कहा है, ये एक कॉन्सेप्ट कार है। आपको आइडिया आना चाहिए कि आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। जैगुआर के ऐड के क्रिटिक्स माने या ना माने, इस नई कार ने जरूर ऐलान किया है, जैगुआर अभी जिंदा है। थैंक यू फॉर लिसनिंग दोस्तों।